हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का एक बिल्कुल नया प्लेलिस्ट, जो कि है आपका पॉलिटी वन लाइनर का प्लेलिस्ट। और ये आपको इम्पॉर्टेंट होगा यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए। और पॉलिटी एज अ जीएस सेक्शन जिस भी एग्जाम में पूछता है, वहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट हेल्पफुल होगा। तो लेट्स बिगिन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप कैसे हुई, उसके चेयरमैन कौन थे, कितना दिन लगा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसके चेयरमैन कौन थे, उसके मेंबर्स कौन थे, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। पहला मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों सेम चीज़ है। बुक में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, तो दोनों सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों सिनोनिमसली आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो पहले परमानेंट चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंटरिम चेयरमैन कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। जब पहला मीटिंग हुआ ना 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम पे इंटरिम चेयरमैन को इलेक्ट किया गया था, जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वाइस चेयरमैन कौन थे? तो एच सी मुखर्जी वाइस चेयरमैन थे। एच सी मुखर्जी आपका इंटरिम वाइस चेयरमैन भी थे, बाद में चल के ये परमानेंट वाइस चेयरमैन भी बने। पॉइंट थ्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इन्फोर्स किया गया था। और 26 जनवरी ये डेट को ही क्यों इन्फोर्स किया गया था? तो 26 जनवरी को 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे ट्राई कलर को होस्ट किया था। क्यों होस्ट किया था? तो 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास किया था। उसी की वजह से वहां पे रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को ट्राई कलर होस्ट किया गया था। फोर्थ पॉइंट, ड्यूरेशन फॉर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितना टाइम लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। काफ़ी सारे प्रोविजन हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, इसीलिए इतना लंबा टाइम लगा था। फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था ऑन 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। और इसे अडॉप्ट कब किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को? तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। सिक्स्थ पॉइंट, टोटल सेशन ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल 11 सेशंस लगे थे। 2 साल 11 महीना और 18 दिन में टोटल 11 सेशंस हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो जो आज का हमारा इंडियन फ्लैग है ट्राई कलर, उसको कब अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल इंडियन फ्लैग? तो 22 जुलाई 1947 को उसे अडॉप्ट किया गया था। जो ट्राई कलर है उसे डिज़ाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने उसे डिज़ाइन किया था इन द ईयर 1921। तो ये नाम याद रखना है, पिंगली वेंकैया जी ने हमारा प्रेजेंट डे इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन किया था। पॉइंट नंबर 8, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटन बाई। तो हाथ से किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। स्टाइल क्या था? तो फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल विथ कैलीग्राफी। तो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है और कैलीग्राफी भी किया गया है। अब एक यहाँ पे आपको फैक्ट ये याद रखना है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, लेकिन उनका शर्त ये था कि उनका जो नाम है
वो कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस में इंश्राइन रहेगा, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। पॉइंट नंबर 9, अशोकन पिलर अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एम्बलम ऑन द ऑफ इंडिया ऑन। तो अशोकन पिलर जो है जिसमें 4 लायंस है, वो कब अडॉप्ट किया गया था एज द नेशनल एम्बलम? तो वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था एज द नेशनल एम्बलम। 10th पॉइंट, ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। तो ड्राफ्टिंग कमिटी कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो 29 ऑफ अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे कहते हैं? तो सर B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर्स को लेकर के क्या नाम थे उनके? तो टोटल 7 मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स में, जिसमें से B.R. अम्बेडकर तो चेयरमैन थे। सेकंड मेंबर थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। थर्ड मेंबर थे N. गोपाल स्वामी। फोर्थ मेंबर थे K.M. मुंशी। फिफ्थ मेंबर थे मोहम्मद सादुल्ला। सिक्स्थ ओरिजिनल मेंबर थे B.L. मीटर, लेकिन बाद में क्या हो गया कि उन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स पे रिजाइन कर दिया और उनको रिप्लेस किया N. माधव राव ने। कहीं NM राव भी लिखा हुआ होता है। सेवेंथ मेंबर थे D.P. खैतन, ये भी ओरिजिनल ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, लेकिन बाद में इनका देहांत हो गया 1948 में और इनको रिप्लेस किया T.T. कृष्णमाचारी ने। ठीक है, नाम याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स के। अब देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट में आपका 1946 में बना था, उसके डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्रीज में कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहा था, उसका लिस्ट। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो आपका कॉमनवेल्थ एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जगजीवन राम वो लेबर मिनिस्टर थे और सरदार बलदेव सिंह जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर थे। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे थे और C. राजगोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। जॉन मठाई जो हैं वो इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो डिफरेंट कमिटीज के बारे में देखते हैं, कमिटीज कौन थे और उनके चेयरपर्सन कौन थे। तो पहला कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन थे, अभी हमने देखा, अलोंग विथ 6 अदर मेंबर्स। यूनियन पावर्स कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी चेयरपर्सन was also Jawaharlal Nehru ji. States Committee के चेयरपर्सन was also Jawaharlal Nehru ji. फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी के मेंबर चेयरपर्सन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमिटी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के जो चेयरमैन थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी के जो चेयरमैन थे वो थे वल्लभ भाई पटेल जी। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अब आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, कौन कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फीचर्स हमने लिए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल मेरा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।